बॉलीवुड में कोई मनोरंजन की दुनिया नहीं है, बॉलीवुड जिहाद है और ये आज से नहीं चल रहा। आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी, उनमें बलात्कार मंदिरों में दिखाया जाता था और मददकर्ता मस्जिदों में दिखाए जाते थे। शोले में करीम चाचा को मस्जिद की सीढ़ियां तक पहुंचाने के लिए तो लोग खड़े होते थे, मस्जिद में जाकर के अय्याशी करने नहीं जाते थे धर्मेंद्र हेमा मालिनी। आज वो हिंदू एक्टरों को मुसलमान बनने पर मजबूर कर रहे हैं। अगर मुसलमान बन के रहोगे, मुसलमानों के तौर तरीके अपनाओगे तो शायद तुम्हें काम मिल जाएगा। जिन्होंने बॉलीवुड में गंदगी फैलाई है, जिन्होंने सनातन का हिरास किया है, उनको मिटाना भी हमारा परम कर्तव्य है। पीके थी, रॉन्ग नंबर लगता था। अरे रॉन्ग नंबर कभी किसी मस्जिद में मदरसे में जाकर कहो ना, जाओ ना अजमेर शरीफ में जाकर के बोलो कि रॉन्ग नंबर है, यहाँ चद्दर मत चढ़ाओ। बॉलीवुड हमारे संस्कारों को खराब कर रहा है, इसका बाइकआउट होना चाहिए। तो अहिंसा को लोगों को समझने की आवश्यकता है। आज क्या है, उन्हें मच्छर मारने की क्षमता नहीं है और कहते हैं नहीं हम अहिंसावादी। अरे तुम अहिंसावादी नहीं हो, तुम निकम्मे नकारा हो, तुम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। लाल सिंह चड्ढा फिल्म फ्लॉप होने के बाद में अब लोग एक नए अंदाज में और नए बाइकआउट की तरफ बढ़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि अब केवल खान गैंग का ही नहीं बल्कि पूरे बॉलीवुड का ही बाइकआउट होना चाहिए। आज इसी खास मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बॉलीवुड की बात करें, हाल ही में लाल सिंह चड्ढा को लेकर के बहुत बड़ा ट्विटर पर ट्रेंड चला और हालत ये रही कि पतलून गीली भी हो गई खान गैंग की और फिल्म भी फ्लॉप हो गई। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि फिल्म ही नहीं, अब बाइकआउट होना चाहिए तो बॉलीवुड का होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दौरा नहीं है, बॉलीवुड का बाइकआउट होना चाहिए। और बॉलीवुड में एक जिहाद चल रहा है। ये बॉलीवुड में कोई मनोरंजन की दुनिया नहीं है, बॉलीवुड जिहाद है और ये आज से नहीं चल रहा। ये 70 के दशक से चला आ रहा है। आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी, उनमें बलात्कार मंदिरों में दिखाया जाता था और मददकर्ता मस्जिदों में दिखाए जाते थे। वो सीन हमने अनायास रूप से देखे हैं, लेकिन हमने कभी उन पर गौर नहीं किया। एक बड़ी फेमस फिल्म थी शोले। शोले में करीम चाचा को मस्जिद की सीढ़ियां तक पहुंचाने के लिए तो लोग खड़े होते थे, मस्जिद में जाकर के अय्याशी करने नहीं जाते थे धर्मेंद्र हेमा मालिनी। अय्याशी करने के लिए या फ्लर्टिंग करने के लिए उनको मंदिर मिलता था और शंकर जी के पीछे जाकर के करते थे। तो ये जो भावना वहां से डाली गई है, फिल्मों से हमारे बीच में एक साईं राम पैदा कर दिए गए, एक नया भगवान बना दिया गया, फिल्मी भगवान। जो ये निश्चित रूप से एक जिहाद का पार्ट है और वो साफ दिखाई दे रहा है। शायद आप सबको संज्ञान में होगा, गुलशन कुमार जी की जब हत्या हुई थी, गुलशन कुमार जी जब तक थे तब तक देशभक्ति के साथ साथ प्रभु की भक्ति भी फिल्मों में दिखाई देने लगी थी। टी सीरीज में जितनी भक्ति भाव था वो सारा खत्म खान गैंग द्वारा किया गया, जिहादियों आतंकवादियों द्वारा किया गया। उनकी हत्या का मकसद ही ये था कि जिहादियों के पैर जम नहीं पा रहे थे। उनके जाने के बाद आज उर्दू गानों की बहार आ गई, हिंदी गाने गायब हो गए हैं। पूरा साहित्य जिहाद, फिल्म जिहाद, एंटरटेनमेंट जिहाद, जिहाद के कई रूप पूरे बॉलीवुड में। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो पर्दे की वैश्याओं को अपना आइडियल मान बैठी है। ये जो हैं, ये जो रुमाल बांध के, जो हमारी भाषा में बड़े अजीब शब्द लगेगा, लेकिन जो सड़क के भड़वे हैं वो पर्दे पर अदाकार कहलाते हैं। उनको अगर हम आइडियल मान के चलेंगे तो देश का भविष्य कैसा होगा। इस देश में सेंसर बोर्ड है, मेरी समझ में नहीं आता सेंसर बोर्ड की आवश्यकता क्या है। जो फिल्म बना रहा है अगर उसको ही सेंस हो जाए, वो सेंस की चिप अगर वो अपने दिमाग में लगा ले तो गलतियां होगी नहीं। हमारे देवी देवताओं का मजाक नहीं बनेगा। हम सहिष्णु हैं, हिंदू समाज सहिष्णु है। हमारी सहिष्णुता की पराकाष्ठा को नापा जा रहा है, हमारी सहिष्णुता की क्षमता को नापा जा रहा है। हमारी देवी देवताओं का मजाक बनाया जाता है, सीता जी को बीड़ी पिलाते, शराब पिलाते हुए दिखा दिया जाता है, माँ काली को सिगरेट पीते हुए दिखा दिया जाता है, शिव जी को जो है कुछ भी करते, मतलब नए तरीके से हिंदू समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम आवाज नहीं उठाते। हम बहुत लिबरल है अपने धर्म के प्रति। आज पूरी दुनिया में धर्म मात्र एक है, वो है सनातन। सनातन के सारे पंथ हैं जितने निकल के आ रहे, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो चाहे वो इस्लाम हो, ये सब सनातन से ही निकले हैं। सनातन के ही विकृत रूप हैं ये। हमने अपने सनातन को खोया है, हमने अपने सनातन के मूल्यों को खोया है। हमने इन फिल्मी दुनिया के अदाकाराओं के चक्कर में अपने सनातन, अपने संस्कार, अपने परिवारों को खोया है। आज इन बॉलीवुड के लोगों की वजह से परिवार टूट रहे हैं। आप देख रहे होंगे परिवार न्यायालय में इतने सारे मुकदमे आ रहे हैं, एक एक शहर में 10-10 परिवार कोर्ट बन रही। क्या है वो सारे सीन्स फिल्मों के ही चले आ रहे हैं। वो कहीं से कोई भी उनके जो है क्लिप बाहर से नहीं आ रहे। टोटल अगर आप उनको देखेंगे, उनका पिक्चराइजेशन देखेंगे, बाप बेटे से बदतमीजी कर रहा है, पत्नी सास से बदतमीजी कर रही, ये सारे फिल्मों से और टीवी सीरियल से चले आ रहे हैं। एक वो कौन सी सास भी कभी बहू, इस टाइप के सीरियल बनाने वाली वो जो अदाकारा है, उसने पूरे समाज को बर्बाद किया। तो इस समाज को, इस देश को, इस संस्कृति को मैकाले की शिक्षा पद्धति के बाद इस बॉलीवुड जिहाद ने बर्बाद किया है। तो बॉलीवुड जिहाद सनातन संस्कृति का दुश्मन है
लाल सिंह चड्ढा का बाइकाट कितना हुआ है मैं इतना दावे के साथ नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकता हूं आने वाले भविष्य में बॉलीवुड की हर पिक्चर का बाइकाट होगा। जरूरी नहीं उसमें खान गैंग हो, शोले में खान गैंग नहीं था, लेकिन शोले के पर्दे के पीछे खान था, वही खान गैंग काम कर रहा है। वो चाहे सलीम जावेद हो, चाहे वो कोई और हो, कई खान ऐसे हैं हिजाब का समर्थन करते हैं, उनकी लड़कियां नंगी घूम रही, वो उस पर नहीं बोलते हैं। जो कहते हैं नहीं साहब मुस्लिम महिलाओं को पर्दे में होना चाहिए, बहुत वकालत करते हैं, और उनकी जो खुद की लड़की जो है एकदम सूट कर रही है, वहां उनको शर्म नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनके सारे नियम हिंदू समाज के ऊपर लागू होते हैं। हिंदू समाज अगर कुछ बोलेगा, मैं चुनौती देता हूं बॉलीवुड के लोगों को, आप भगवान राम के चरित्र की बात कर सकते हैं, आप कृष्ण के चरित्र की बात कर, आप करिए ना, आपके कुरान में जो लिखा हुआ है आप बनाइए ना फिल्म हलाला पर। बनाते क्यों नहीं है? क्यों रंगीला रसूल को बैन क्यों? बनाइए ना आप। अगर कुछ गलत है तो आप उसके लिए कोर्ट जाइए ना, हम उसका तर्क देंगे। एक शब्द अगर आपके हदीस, आपके कुरान उससे बाहर का कहीं हो तो हमें फांसी पे टांग देना। लेकिन नहीं, आप सच नहीं, आप सच बोलने वालों का गला काट सकते हैं। आप ये बॉलीवुड वाले नूपुर शर्मा के विरोध में आकर के खड़े हुए, इन लोगों ने नूपुर शर्मा को ट्रेंड किया। कौन? जिहादी। सब टोटल उनकी फंडिंग होती है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि बॉलीवुड की दुनिया जो है वो पैसे पर टिकी है, और पैसा कहाँ है? अंडरवर्ल्ड के पास है। सब जानते हैं दाऊद या जो भी कंपनी चलती रही, डी कंपनी, हालांकि मैं उनको जानता नहीं हूं, लेकिन हाँ सुना मैंने यही है कि अगर किसी को फिल्म में काम लेना है तो डी कंपनी से पूछना, कोई फिल्म हिट होनी है तो डी कंपनी का पैसा, किसी फिल्म प्रोड्यूसर के पास पैसा नहीं है तो डी कंपनी वाले उसको फाइनेंस कर देते हैं। तो निश्चित रूप से डी कंपनी या ये जो लोग भी हैं, ये सारे लोग कौन हैं? ये सब जिहादी तो हैं। इनका कोई उद्देश्य भारत के संस्कारों की, भारत के मूल्यों की रक्षा करना नहीं है। इनका साफ उद्देश्य है भारत के मूल्य समाप्त हो, भारत में इस्लामिक जिहाद कायम हो, भारत में इस्लाम को मानने वाले लोग हों, शरिया कानून भारत में लागू हो, यही इनकी मान्यता है। आपने किसी मस्जिद से बाहर निकलती हुई महिलाओं को दिखाया होगा तो बुर्के में ही दिखाया होगा, लेकिन मंदिर के बाहर निकलती हुई महिलाओं को आपने बिकनी में भी दिखा दिया होगा। तो ये सब क्या है? इन सब रोक लगनी चाहिए। मैं समझता हूँ सेंसर बोर्ड इसके लिए बना था, लेकिन सेंसर बोर्ड के जो प्रमुख बनाए जाते हैं वो भी उसी दुनिया के आए हुए लोग होते हैं जिनमें खुद में सेंस नहीं होता, क्योंकि उन्होंने खुद वही ग्लैमर की दुनिया देखी होती है। हमारी जनता जाग रही है, हिंदू समाज नहीं, आम जनमानस में ये संदेश जा रहा है कि बॉलीवुड के लोग भारतीय संस्कृति को, भारतीय परिवारों को खराब कर रहे हैं। तो खाली हिंदू समाज बहिष्कार या बाइकआउट नहीं कर रहा, क्योंकि हिंदू समाज इतना जागरूक नहीं है, ये आम जनमानस जागा है। ये आज राष्ट्रवादी सरकारों का प्रभाव कहें, ये आज देश में जो माहौल बना हुआ है धार्मिक और राष्ट्रवादी, उसका प्रभाव कहें। आम जनमानस में एक आवाज़ आई है कि नहीं, बॉलीवुड हमारे संस्कारों को खराब कर रहा है, इसका बाइकआउट होना चाहिए। तो हम भी ये मांग करते हैं, खान आन कोई हो, चाहे वो खान गैंग हो, चाहे कोई हो, क्योंकि उन लोगों का काम है, वो तो नाम बदल करके लव जिहाद करते हैं। वो खान ना ला करके वो आपके सामने आपका हिंदू ला करके खड़ा कर देंगे, लेकिन उसके कंटेंट वही होंगे। पहले हिंदुस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया था, पहले मुस्लिम एक्टरों को यहां नाम बदल करके काम करना पड़ा। आज मुस्लिम एक्टर, मुस्लिम क्या छोड़िए, आज वो हिंदू एक्टरों को मुसलमान बनने पर मजबूर कर रहे हैं। अगर मुसलमान बन के रहोगे, मुसलमानों के तौर तरीके अपनाओगे तो शायद तुम्हें काम मिल जाएगा। ये स्थिति पैदा हो गई बॉलीवुड की। तो ये किसके दम पर हुई? ये जिहादियों के दम पर हुई है। जिहादी मानसिकता है, ये सारे चले आ रहे हैं। पाकिस्तान के एक्टरों को काम मिल रहा है यहाँ पर। पाकिस्तान के क्यों भारत के सिंगर कहाँ गए? दुनिया को संगीत सिखाने वाला भारतीय संगीतकार जो है आज कामयाब नहीं है, और पाकिस्तानी संगीतकारों को जगह मिल रही। कौन दे रहा है ये जगह? क्यों नहीं इस पर जांच बैठती है? हमारे लोग यहाँ पर हैं, हमारे लोग काम कर रहे थे हमारे समय। तो ये बॉलीवुड में पूरी तरीके से एक जिहादी लॉबी कायम है, इसका बाइकआउट होना चाहिए। तो मेरी मांग है पूरे बॉलीवुड का बाइकआउट होना चाहिए, नॉट ओनली खान गैंग, पूरे बॉलीवुड का बाइकआउट होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें सनातन को समाप्त करने की योजना घुसी हुई है। एक सवाल ये भी एक पैदा होता है कि एक समय वो भी था कि जब मंदिर में पिक्चर बनाई हो या फिर भोले को किसी और रूप में दिखाया गया हो, सिगरेट पीते दिखाया हो, केवल हिंदू समाज हो या एक आम जनमानस हो, वो केवल मनोरंजन के रूप में लेकर के सिनेमा हॉल से बाहर चले करके सब भूल जाता था। लेकिन आज व्यक्ति फिल्म के रिलीज होने से पहले विरोध करता है, फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है। उसका असर फिर ये पड़ता है कि आमिर खान जैसे एक्टर गिड़गिड़ाते हैं और ये कहते हैं कि आप प्लीज मेरी फिल्म देखने के लिए जरूर जाइए, लेकिन उसके बावजूद भी वो आंसू काम नहीं आते। एक्चुअली क्या है ना, इन लोगों को अहंकार हो गया। इन लोगों को अहंकार ये हो गया कि मैं हीरो हूं। वो हीरो नहीं है, उनको जनता ने हीरो बनाया है। तो अगर आप बनाने वाले को हल्के में ले लेंगे तो उसका यही परिणाम होगा।
इन्होंने ये सोचा कि नहीं, मेरा खान नाम हो गया, मैं चाहे पीके में भगवान का मजाक उड़ाऊं। अरे तुम्हारा वो एक मूवी आई थी, कोई पीके थी, रॉन्ग नंबर लगता था। अरे रॉन्ग नंबर कभी किसी मस्जिद में मदरसे में जाकर के ना जाओ ना, अजमेर शरीफ में जाकर के बोलो कि रॉन्ग नंबर है, यहाँ चद्दर मत चढ़ाओ, बोल के दिखाओ। अरे यहाँ तो मोहम्मद साहब का कार्टून बनाने वाले का सर कलम कर दिया जाता है, ये हाल है। और हम माँ काली के चित्र पर, काली के पोस्टर में माँ को सिगरेट पीते हुए दिखाया था, कितने हिंदू समाज ने सरकलम कर दिए। कहाँ पर हिंदू समाज सड़कों पर उतर के आया? नहीं आया ना, क्योंकि हम सहिष्णु हैं, सहिष्णु हैं, कायर नहीं हैं। हम अगर एक हाथ में माला रखते हैं तो दूसरे हाथ में भाला भी रखते हैं। सनातन की संस्कृति नरसंहार की जननी है, तुमने तो अभी चलाना सीखा है। हमारे पुराण ग्रंथ सब भरे पड़े हैं युद्ध से। एक अगर महाभारत का ग्रंथ ही उठाकर देख लोगे तो तुम्हारी पीढ़ियां गुजर जाएंगी युद्ध करने। इसलिए गलतफहमी उनकी ये है कि सिर्फ उन्हें काटना आता है। नहीं, काटना हमसे ज्यादा नहीं आता। हिंदू समाज ने जितना काटा होगा उतना नहीं। जितनी संख्या में अगर आप गिन लेंगे ना महाभारत की, कितने क्षोणी सेना थी, अगर काउंटिंग कर लेंगे आज की वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 10 गुना निकल करके आएगा। हमसे ज्यादा नहीं सीखा होगा तुमने, लेकिन हमने संस्कार, हमने धर्म रक्षा के लिए शस्त्र उठाया है। हमने शस्त्र को शास्त्र के सम्मत होकर के उठाया है। हमने लोगों को प्रताड़ित करने के लिए नहीं उठाया, हमने आतंकवाद फैलाने के लिए शस्त्र नहीं उठाया, हमने समाज कल्याण के लिए शस्त्र उठाया, धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाया। भगवान ने स्वयं ये कहा है कि धर्म रक्षार्थ शस्त्र उठाना, अहिंसा परमो धर्मा धर्मे हिंसा तथैव च। हमने अहिंसा परमो धर्म तो बड़ा बड़ा लिखवा दिया, क्योंकि गांधी ने लिख दिया धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा धर्म है, लेकिन धर्म के लिए, रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए हिंसा करना उससे भी बड़ा धर्म है। ये संदेश जब जाएगा तब पता चलेगा ना। तो सनातन वही है, अहिंसा परमो धर्मा धर्मे हिंसा तथैव च। हम धर्म के लिए हिंसा करने की क्षमता रखते हैं। और हमारे एक बहुत अच्छे हिंदी के कवि थे, उन्होंने ये बात कही थी कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल है। अहिंसा उसको शोभा देती है जिसमें हिंसा करने की क्षमता होती है, और जिसमें हिंसा करने की क्षमता ही नहीं है वो अहिंसक नहीं होता, वो नपुंसक होता है। तो अहिंसा को लोगों को समझने की आवश्यकता है। आज क्या है, उन्हें मच्छर मारने की क्षमता नहीं है और कहते हैं नहीं हम अहिंसावादी। अरे तुम अहिंसावादी नहीं हो, तुम निकम्मे नकारा हो, तुम अपनी रक्षा नहीं कर सकते हो। और जो अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने समाज, अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए शस्त्र नहीं उठा सकता, मैं उसको मानव नहीं कहता हूं, वो जानवर से भी बदतर है और वो नपुंसक है, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे शास्त्र ये कहते हैं अगर आपके गुरु पर कोई आघात करे, आपके पिता पर कोई आघात करे, आपके धर्म पर कोई आघात करे, तो आप संविधान का इंतजार मत करिए। आपकी पत्नी, आपकी मां की इज्जत कोई लूटेगा तो आप संविधान का इंतजार करेंगे? आपके हाथ में जो होगा उससे आप प्रतिकार करिए। संविधान हमें अधिकार देता है इस बात का। आत्मरक्षा में हम सर कलम करने का अधिकार रखते हैं। हमारा लॉजिक होना चाहिए। हम अगर लॉजिक से काम करेंगे तो निश्चित रूप से, और जो युद्ध से भागा है उसका कभी इतिहास नहीं लिखा गया। आज हिंदू समाज जाग रहा है। अब तक देखिए, एक चीज कहते हैं लोग, गृह युद्ध चल रहा है। गृह युद्ध होना नहीं है, इस देश में गृह युद्ध चल रहा है। एक पक्ष लड़ रहा है, हम लड़ नहीं रहे हैं। जिस दिन हमने लड़ना चालू कर दिया, परिणाम आपके सामने आ जाएगा। ये गृह युद्ध ही है कि एक बंदा सिलाई कर रहा है, उसका सर कलम कर दिया जाता। ये गृह युद्ध ही है कि हिंदू महासभा कार्यालय पर जाकर के कमलेश तिवारी को मार दिया जाता। ये गृह युद्ध ही है कि एक डॉक्टर माफी मांगने के बाद उसका सर कलम कर दिया। ये गृह युद्ध नहीं है, तो इसको हल्के में क्यों लेते हैं? ये गृह युद्ध है, बस हम लड़ नहीं रहे हैं, हम उसका प्रतिकार नहीं कर रहे हैं। जिस दिन हमने प्रतिकार करना चालू कर दिया उस दिन संभलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान के साथ चलने वाले लोग हैं। हम गीता के उपदेशों पर चलते हैं, और गीता के उपदेश में शास्त्रों के साथ साथ हमें ये सिखाया गया है कि जिस कानून में आप जी रहे हैं, जो आपका मौलिक अधिकार है, उनका आप उल्लंघन ना करें। भारत का संविधान भी हमारे लिए ग्रंथ है, हम भारत के संविधान का सम्मान करते हैं, और जो भारत के संविधान का सम्मान नहीं करते हैं, हम उनका सम्मान नहीं कर सकते। हम संविधान के अंतर्गत आते हुए अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे अधिकारों के, हमारे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जो कोई जाएगा तो वही संविधान हमें उनका वध करने का अधिकार भी देता है। आखिरी सवाल कि आपको लगता है कि जो युवा पीढ़ी बॉलीवुड को अपना आइकॉन मानती है या उसके हीरोज को अपना आइकॉन मानती है, समय है कि उनका आइडियल कौन होना चाहिए और क्या उनसे अपील करना चाहिए? इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैकाले की शिक्षा पद्धति है। आज हम सनातन परिवारों में जाएं और किसी बेटे से अगर पूछें कि आपका हीरो कौन है, तो वो कहेगा कि सलमान खान है, कहेगा शाहरुख खान है, कहेगा अजय देवगन है, अक्षय कुमार है। जो उसको 2 वक्त की रोटी देता है उस बाप को भी अपना हीरो नहीं मानते हैं। ये मैकाले की शिक्षा पद्धति है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बॉलीवुड के लोग जो अपने आप को हीरो समझते हैं, ये हमारे जनता की अकर्मण्यता, जनता की सोच का नतीजा है। आज जनता जाग रही है, सोशल मीडिया का जमाना है, हमने अपने रियल हीरोज को चुन लिया है। राजनीति के हीरो हमारे सत्तारूढ़ हैं, बॉलीवुड के हीरो हमें अपने चुनने हैं और हम उनको चुन रहे हैं। जिन्होंने बॉलीवुड में गंदगी फैलाई है, जिन्होंने सनातन का हिरास किया है, उनको मिटाना भी हमारा परम कर्तव्य है और हम मिटा करके रहेंगे। ये लाल सिंह चड्ढा शुरुआत है, अभी इसका आगे अंत बहुत दूर है, अभी इतना पास नहीं है। अभी ये वेश बदल बदल के आएंगे, हमें हर ईंट का जवाब पत्थर से देना है। निश्चित रूप से बॉलीवुड का पूर्ण बाइकाट होगा और इन बॉलीवुड के हीरो को जीरो बनाने की जिम्मेदारी हिंदू समाज की है, जो बखूबी निभाएगा।